आज हम लोगों को स्टार्ट करना है रजिस्टर बस एंड मेमोरी ट्रांसफ़र से हम लोग बात करेंगे, ठीक है। तो रजिस्टर बस की ज़रूरत क्या है, मतलब आपको पहले ये पर्पस एक बार डिस्कस कर लेते हैं कि रजिस्टर बस हमें यूज़ क्यों करना है। जैसे आप देखो यही 4 रजिस्टर है ना। तो यहाँ से कंटेंट्स को बाहर भी जाना होगा, है ना। कुछ कंटेंट्स को हो सकता है इनपुट में लाने की ज़रूरत हो, रजिस्टर्स को आपस में डेटा एक्सचेंज करने की ज़रूरत हो, ठीक है। तो इन सबको अगर आपस में डेटा एक्सचेंज करना है, डेटा को एज इनपुट लेना है, एज आउटपुट लेना है, तो डेटा को कम्युनिकेशन कराने का काम कौन करता है? कम्युनिकेशन या इंटरकनेक्शन प्रोवाइड करता है आपका बस, ठीक है। तो इसीलिए हमें एक बस की ज़रूरत है, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपका टॉपिक है रजिस्टर बस एंड मेमोरी ट्रांसफ़र, तो पहले अभी हम बात कर रहे हैं रजिस्टर ट्रांसफ़र, ठीक है। रजिस्टर के कंटेंट्स को ट्रांसफ़र करने के लिए हम बस का फॉर्मेशन करेंगे, ठीक है। तो बस को फॉर्म करने के आपके पास 2 तरीके हैं, ठीक है। कौन कौन सा तरीका है? पहला जो आपको ये दिख रहा है स्क्रीन पे, कौन सा है? यूजिंग मल्टीप्लेक्सर्स, ठीक है। तो पहली चीज़ मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर आप लोगों को मल्टीप्लेक्सर नहीं क्लियर है तो आप लोगों को ये समझना बड़ा मुश्किल होने वाला है, ठीक। ओके। और दूसरा तरीका है ट्राई स्टेट बफर, जो अभी आप लोगों को नहीं पता है, लेकिन मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर दूंगी कि ट्राई स्टेट बफर कैसे काम करता है, ठीक है। अच्छा, तो स्टार्ट करते हैं कि पहली चीज़ कि अगर आपको क्या करना है, सपोज मुझे अगर 4 बिट डेटा ट्रांसफ़र करना है, ठीक है। देखो यहाँ पे हमारे पास रजिस्टर है, रजिस्टर की साइज़ क्या है? रजिस्टर की साइज़ है हमारे पास 4 बिट डेटा ये स्टोर कर सकता है, ठीक है। तो अगर मुझे 4 बिट डेटा को ट्रांसफ़र करना है तो 4 बिट डेटा ट्रांसफ़र करने के लिए हमें कितने बिट का बस चाहिए या कितने वायर्स चाहिए 4 बिट को सेंड करने के लिए? मैं आंसर आपसे एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि अगर आपको 4 बिट डेटा ट्रांसफर करना है तो आप लोग कितने बिट या कितने नंबर ऑफ वायर्स चाहिए, ठीक है, टू फॉर्म अ बस। 4, वेरी गुड गोपाल। हमें कितने 4 वायर्स चाहिए, ठीक है। तो अब पहले ये देखो कि जब हम मल्टीप्लेक्सर के थ्रू इसको क्रिएट कर रहे हैं, जब इसका हम फॉर्मेशन जो है बस का मल्टीप्लेक्सर के थ्रू कर रहे हैं, तो आपके जो मल्टीप्लेक्सर का जो आउटपुट है, यही एक एक आउटपुट एक एक वायर का फॉर्मेशन कर रहा है। ये आपको समझना बहुत जरूरी है, ठीक है। मतलब आपके पास ये जो मल्टीप्लेक्सर के जो आउटपुट्स होते हैं, यही पर्टिकुलर आउटपुट आपके लिए क्या फॉर्म करेगा? यही आपके लिए क्या फॉर्म कर रहा होगा? ये फॉर्म करेगा आपका बस, ठीक है। ओके, ठीक है। अच्छा, अब पहला क्वेश्चन कि अगर आपके पास ये हमने 4x1 मल्टीप्लेक्सर ही क्यों यूज किया, ठीक है। 4x1 मल्टीप्लेक्सर हम इसलिए यूज कर रहे हैं क्योंकि हमारे पास जो इनपुट है ना, वो आपका आपको कितने इनपुट मिलने वाले हैं मल्टीप्लेक्सर को? 4। मतलब यहाँ पे कितने रजिस्टर्स हैं, नंबर ऑफ रजिस्टर्स कितने हैं जिन्हें डेटा ट्रांसफर करना है? ए, बी, सी एंड डी, 4 रजिस्टर्स हैं, ठीक है। तो 4 रजिस्टर्स हैं, इसलिए हम यहाँ पे किसको यूज कर रहे हैं? 4x मल्टीप्लेक्सर। अगर जैसे अगर मेरे पास ऐसा कन्फिगर, अगर मेरे पास 16 रजिस्टर्स है, ठीक है, 16 रजिस्टर्स है, ओके। और उन्हें जो है, और हर एक रजिस्टर कितने बिट का, अगर मैं कह रही हूँ कि 4 बिट का डेटा ट्रांसफर कर रहे हैं, ठीक है। 16 रजिस्टर्स है, ओके। 16 रजिस्टर्स हैं और 4 बिट का डेटा ट्रांसफर कर रहे हैं, यही इसी सर्किट में मुझे चेंज करना है। तो यहाँ पे तुम्हें क्या चेंज मिलेगा, मुझे बताओ। 16 रजिस्टर्स हैं और 4 बिट का डेटा ट्रांसफर कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या चेंज आएगा? देखो 16 रजिस्टर है, ठीक है। तो 16 रजिस्टर्स है लेकिन 4 बिट का ही डेटा ट्रांसफर कर रहे हैं, है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको पहली चीज तो लाइन कितने होगी? 16 रजिस्टर्स है, आपके पास 4 बिट जो है हर एक रजिस्टर स्टोर करके रख रहा है। तो बस जो फॉर्म करनी है वो तो आपको ये 4 लाइन बस ही फॉर्म करनी है, पहली चीज क्लियर हो गई। तो मतलब आपको 4 लाइन बस ही चाहिए, ठीक है। चेंज कहाँ पे होगा? अभी मैंने आप लोगों को बताया यहाँ पे नंबर ऑफ रजिस्टर्स कितने हैं? नंबर ऑफ रजिस्टर्स यहाँ पे आपके पास 4 है, तो हम 4x1 मल्टीप्लेक्सर यूज कर रहे हैं, ठीक है। और यही अगर मेरे पास नंबर ऑफ रजिस्टर्स एक सेकेंड, नंबर ऑफ रजिस्टर 16 होंगे, तो क्या चेंज होगा? इनपुट चेंज हो जाएगा या फिर नंबर ऑफ मल्टीप्लेक्सर चेंज हो जाएंगे? क्या होगा?
सोच के बताओ। देखो, अगर नंबर ऑफ मल्टीप्लेक्सर चेंज होते हैं, है ना, अगर नंबर ऑफ मल्टीप्लेक्सर चेंज करोगे तो आपके पास ये लाइन भी चेंज हो जाएगी, मतलब आपके पास 4 लाइन तो बनेगी ही नहीं, है ना। मतलब आपको आउटपुट में तो 4 ही लाइन चाहिए, मतलब आपके पास मल्टीप्लेक्सर जो होगा वो 4 ही होगा, ठीक है। लेकिन हम इसकी साइज को चेंज कर देंगे। साइज क्या हो जाएगी अभी? साइज हो जाएगी हमारे पास 16 क्रॉस, ठीक है। साइज हमें चेंज करना पड़ेगा टू 16 क्रॉस 1, ठीक है। वेरी गुड। ये लोग, तुम लोग आकाश, अनुष्का, आयुषी, ये तुम लोग अपने मन से रिप्लाई कर रहे हो या मैंने जब बता दिया तब रिप्लाई कर रहे हो? वॉट। तो देखो, एक चीज तो हमारे पास फिक्स ही है, अगर 4 बिट का डेटा ट्रांसफर करना है तो मतलब वायर हमारे पास 4 ही होगी, मतलब आपके पास नंबर ऑफ मल्टीप्लेक्सर तो 4 ही होंगे, ठीक है। अगर आपने रजिस्टर्स बढ़ा दिए हैं तो यहाँ पे मल्टीप्लेक्सर का जो कॉन्फ़िगरेशन है, नंबर ऑफ इनपुट वगैरह का, वो आपका चेंज हो गया है, ठीक है। वेरी गुड आकाश, अगर अपने मन से बनाया बताया है तो बहुत अच्छा, ठीक है। अच्छा, अब हम आगे बढ़ते हैं। तो ये हो गया कि भाई क्या, किस बेसिस पे हम इन सब चीजों को डिसाइड, कितने मल्टीप्लेक्सर होंगे, क्या मल्टीप्लेक्सर का साइज हो गया, ये हो गई उसकी बात, ठीक है। अच्छा, एक क्वेश्चन और पूछ लेते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। अगर मुझे 10 लाइन मल्टीप्लेक्सर बनाना होगा तो मुझे कहाँ पे चेंज करना पड़ेगा? मल्टीप्लेक्सर की साइज में चेंज करेंगे या नंबर ऑफ मल्टीप्लेक्सर बढ़ाएंगे या घटाएंगे, क्या करेंगे बताओ? क्वेश्चन अलग है। मुझे जो है यहाँ पे जो रजिस्टर्स हैं ये 10 साइज के, जैसे अभी सॉरी 10 नहीं होगा, मतलब 8 बिट है, अगर इन्हें 8 बिट डेटा को ट्रांसफर करना है, ओके, 8 बिट डेटा अगर ट्रांसफर करना है हर रजिस्टर को, हर एक रजिस्टर 8 बिट का है, ठीक है। 8 बिट के रजिस्टर को अगर डेटा ट्रांसफर करना है तो क्या चेंज होगा, मल्टीप्लेक्सर की साइज या नंबर ऑफ मल्टीप्लेक्सर? इसका रिप्लाई करो मुझे। क्यों? किसी का रिप्लाई नहीं आ रहा है? तो अब मेरे ख्याल से ऑब्वियस सी बात है कि अगर यहाँ पे अगर आपको 8 बिट को ट्रांसफर करना है तो नंबर ऑफ वायर्स यहाँ पे चेंज होगी, 8 बिट बनेगी। और अगर आपको 8 बिट चाहिए तो इसका मतलब मल्टीप्लेक्सर को बढ़ाना पड़ेगा, और आपके पास मल्टीप्लेक्सर्स बढ़ जाएंगे, कितने हो जाएंगे? 8 मल्टीप्लेक्सर्स, ठीक है। तो जो नंबर ऑफ मल्टीप्लेक्सर डिपेंड कर रहा है कि रजिस्टर कितने बिट का डेटा स्टोर कर रहा है, और साइज ऑफ मल्टीप्लेक्सर यूज कर रहा हो रहा है कि कितने नंबर ऑफ मल्टीप्लेक्सर्स हैं, ठीक है। इस बेसिस पे हम चीजों को डिसाइड कर रहे हैं, ठीक है। ओके, तो अब आते हैं ये हमारा कैसे काम कर रहा है। पहली चीज, आपको मल्टीप्लेक्सर का कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, ठीक। तो मल्टीप्लेक्सर यहाँ पे देखो 4x1 मल्टीप्लेक्सर यूज कर रहे हैं। 4x1, चार के चारों 4x1 मल्टीप्लेक्सर है। इसका मतलब ये हुआ कि नंबर ऑफ सिलेक्शन लाइन कितनी होंगी? 2 होंगी, ठीक है। और हमने क्या किया है, ये जो सिलेक्शन लाइन है इसको कॉमन कर दिया है, देख सकते हैं यहाँ पे ये जो वायरिंग है ये हमारा हुआ, और यहाँ से हमने बाईपास कर दिया है कनेक्शन, ठीक है। ओके, ओके। तो हमारे पास नंबर ऑफ मल्टीप्लेक्सर्स ये हो गए, ठीक है, मल्टीप्लेक्सर्स हो गए। और पूरी क्लास डिस्टर्ब करके रख देते हो तुम लोग। आज ये दूसरी बार तुम लोगों की क्लास में हो रहा है। हाँ, तो हमारे पास अगर 4x1 मल्टीप्लेक्सर है, ठीक है, 4x मल्टीप्लेक्स 1 के लिए हमें 2 सिलेक्शन लाइन चाहिए, और उन सिलेक्शन लाइंस को हमने कॉमन कर दिया है, ये हमने कनेक्शन ले लिया है, ठीक है। ओके, अब आगे क्या होगा इसमें देखो। अब हम पहले ये समझ लें कि ये काम कैसे करेगा। देखो, सबसे पहले 4x1 मल्टीप्लेक्सर जो है, जो मक्स 0 है, देखो इसके नाम रखे गए, मक्स 0, मक्स 1, मक्स 2 एंड मक्स 3, ठीक है। इनपुट का सीक्वेंस क्या है? ये है 0 जो फ्रॉम व्हाट राइट टू लेफ्ट चल रहा है। इसमें देखना, मेरे एंड पे तो राइट टू लेफ्ट, मतलब ये वाला जो A0 है ये 0th इनपुट है, A1 फर्स्ट इनपुट है, और सॉरी B0 जो है फर्स्ट इनपुट है, C0 आपका सेकंड इनपुट है, और D0 आपका थर्ड इनपुट है। इसी तरह देखो यहाँ पे इसको सीक्वेंस को मेंशन किया गया है कि फ्रॉम राइट टू लेफ्ट 0 1 2 एंड 3, ठीक है। ये आपका इनपुट का सीक्वेंस है मल्टीप्लेक्सर्स के लिए, ओके। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि
इनपुट को कनेक्ट किस तरह से किया गया रजिस्टर्स को। अगर देखो देखो पहली चीज दिमाग लगाओ, अगर हम जैसे हमने रजिस्टर ए के कंटेंट को सारे हमने मक्स 1 से जोड़ दिया, 4x1 है, आपके दिमाग में ये ख्याल आ सकता है कि मैम हमने ये अलग अलग मल्टीप्लेक्सर को अलग अलग इनपुट क्यों दिया है हर एक रजिस्टर से, है ना। तो पहले देखो अगर हमने क्या किया, सपोज हम यहाँ से A0 A1 A2 A3 हम यहाँ से दे दें इनपुट में, ठीक है। लेकिन क्या होगा, ये जो मल्टीप्लेक्सर है वो एक टाइम पे एक ही इनपुट को सेलेक्ट करेगा ना, सारे को तो नहीं सेलेक्ट कर सकता। मेरी बात समझ रहे हो, है ना। तो सारे इनपुट को तो ये नहीं सेलेक्ट कर सकता, ठीक है। तो इस वजह से हम इनपुट को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। जैसे किस तरह से कनेक्शन कर रहे हैं, जो मल्टीप्लेक्सर आपका 3 है, ठीक है, मल्टीप्लेक्सर 3 मतलब अगर आप सीक्वेंस में काउंटिंग करो तो जो लास्ट मल्टीप्लेक्सर फोर्थ मल्टीप्लेक्सर है उसको सारे रजिस्टर्स की फोर्थ बिट को दे रहे हैं। कनेक्शंस आप चेक कर सकते हो, जैसे जो रजिस्टर डी है इसमें देखो, जो रजिस्टर डी का लास्ट बिट है वो आ रहा है, रजिस्टर सी का लास्ट बिट मल्टीप्लेक्सर फोर्थ मल्टीप्लेक्सर में आ रहा है, रजिस्टर बी का भी लास्ट बिट फोर्थ मल्टीप्लेक्सर में आ रहा है, और रजिस्टर इसका भी फोर्थ बिट ही यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। अब इस तरह के अरेंजमेंट का क्या बेनिफिट है आप लोग जरूर समझोगे, अभी मुझे एक्सप्लेन करने दो, ठीक है। अब इसी तरह से कनेक्शन सारे नहीं दिखाए गए हैं ताकि डायग्राम कॉम्प्लिकेटेड ना हो। तो यहाँ पे देखो अब क्या है, D2 C2 B2 और A2, मतलब ये जो सेकेंड मल्टीप्लेक्सर है, ठीक है, इस इनमें सबकी जो है थर्ड बिट आ रही है। सेकंड मतलब ये थर्ड है एक तरह से ना, जीरो से काउंटिंग शुरू करें। थर्ड वाले मल्टीप्लेक्सर में हर एक रजिस्टर की थर्ड बिट आ रही है। थर्ड बिट मतलब काउंटिंग देखो, मतलब ये कैसे फॉर्म हो रहा है, D0 D1 D2, तो ये थर्ड बिट हुई ना, तो इसका D2 फिर इसका C2 फिर रजिस्टर बी का B2 और रजिस्टर ए का A2, ठीक है। इसी तरह अगर हम देखें तो आपका जो मल्टीप्लेक्सर 1 है इसमें सभी की सेकेंड बिट आ रही है, मल्टीप्लेक्सर 1 इसका नाम है, ठीक है। सेकेंड बिट बोले तो यहाँ से D1 आ रहा है, यहाँ से C1 आ रहा है, यहाँ से B1। अच्छा ये मत सोचना कि मैम सीक्वेंस मैटर नहीं करता है, सीक्वेंस बिल्कुल मैटर करता है। वजह ये है कि जिस सीक्वेंस में यहाँ पे इनपुट का कनेक्शन होगा उसी सीक्वेंस में ये आपको आउटपुट में दिया जाएगा, क्योंकि सिलेक्शन लाइन सब में कॉमन है। अगर आप यहाँ पे 0 0 देते हो तो इसका मतलब देखो, एक बार आप रिकॉल करो कि मल्टीप्लेक्सर क्या है, 0 0 पे फर्स्ट इनपुट, 0 1 पे सेकंड, 1 0 पे थर्ड और 1 1 पे फोर्थ, ठीक है। तो यहाँ पे सबको कॉमन कर दिया गया है, ठीक है। कनेक्शंस तक समझ में आ गया है, कनेक्शंस कैसे कर रहे हैं, कनेक्शंस कैसे कर रहे हैं समझ में आ गया है। मैम नंबर ऑफ मल्टीप्लेक्सर कब इंक्रीज करेंगे, रिपीट कर दें, कंफ्यूजन हो गया है। नंबर ऑफ मल्टीप्लेक्सर हम तब बढ़ाएंगे जब आपके पास वायर्स को बढ़ाना होगा। जैसे अगर मुझे 8 वायर्स चाहिए, ठीक है, अगर 8 वायर्स चाहिए आकाश, तो इसका मतलब आपके पास 8 मल्टीप्लेक्सर होना चाहिए, क्योंकि हर मल्टीप्लेक्सर से आप चाहे जो साइज का मल्टीप्लेक्सर लो, चाहे 8x1 लो, चाहे 16x1 लो, चाहे 64x1 लो, ठीक है, हर बार आपको क्या करना होगा, मतलब आउटपुट तो एक ही मिलेगा ना, है ना। तो अगर आपको 8 बिट डेटा ट्रांसफर करना है, ठीक है, 8 बिट डेटा ट्रांसफर करने के लिए आपको 8 मल्टीप्लेक्सर की जरूरत होगी, ठीक है। और आपको बस के साइज पर डिपेंड करता है कि आपको बस कितने बिट का चाहिए, और बस का साइज किस पर डिपेंड कर रहा है, बस का साइज डिपेंड कर रहा है कि भाई आपके रजिस्टर में कितने बिट का डेटा स्टोर हो रहा है। जैसे अगर 16 बिट डेटा को आपका रजिस्टर होल्ड कर रहा है तो उसको ट्रांसफर करने के लिए 16 एड्रेस लाइन्स चाहिए कि नहीं, मतलब सॉरी 16 लाइन्स चाहिए वायर्स, जिससे एक एक बिट ट्रांसफर होगी, है ना। तो वो 16 वायर्स अगर आपको प्रोवाइड करनी है तो इसका मतलब आपको 16 मल्टीप्लेक्सर्स देने होंगे, ठीक है। सभी को समझ में आ गया यहाँ तक, कनेक्शंस क्लियर है, ओके। चलिए, तो ये हो गई कनेक्शन की बात। देखो मैंने आपको रीजन भी दे दिया है कि हम ये कनेक्शंस क्यों इस तरह से सेट कर रहे हैं। अगर हम जैसे रजिस्टर ए को मल्टीप्लेक्सर 0 में दे दें तो क्या प्रॉब्लम आएगी, आपको समझ में आ गया कि एक टाइम पे सिर्फ एक ही वाला सेट होगा। हमें क्या चाहिए, हमें रजिस्टर का कंटेंट, जैसे हम क्या चाहते हैं आउटपुट में हमें कैसे मिले, हम यहाँ पे अगर मान लो सिलेक्शन लाइन देते हैं तो हमें आउटपुट में किसी एक रजिस्टर के सारे बिट्स मिलने चाहिए, ठीक है, किसी एक रजिस्टर के सारे बिट मिलने चाहिए, ओके।
ठीक है ना? अच्छा, तो इसी हिसाब से अरेंजमेंट किया गया है कि यहाँ पे जैसे सिलेक्शन नहीं देते हैं, कुछ यहाँ से इनपुट दिया, तो मान लो हमने कुछ इनपुट दिया है तो हमें कैसे मिलना चाहिए, C0, C1, C2 एंड C3। ऐसा ना हो कि एक बिट मिला C0, D0, D1, B1 इस तरह से मिलेगा तो ये तो यूजलेस है ना। तो कनेक्शन बहुत सोच समझ के सेट किया गया है, ठीक है। तो अगर आप पेपर वगैरह में इसको बनाएंगे तो आप ध्यान रखेंगे कि कनेक्शंस जो है गड़बड़ नहीं होने चाहिए, वरना सब कुछ गलत हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखो, सपोज ध्यान देना, आपके पास दो सिलेक्शन लाइंस है, ठीक है। रजिस्टर कब इंक्रीज करेंगे आनंद? रजिस्टर डिपेंड करता है, वो तो मशीन का कॉन्फ़िगरेशन है ना, कि एक कंप्यूटर आपके पास, देखो कोई कंप्यूटर होगा जिसमें 16 रजिस्टर्स होंगे, किसी में 64 रजिस्टर होंगे, है ना। ये हमें नहीं इंक्रीज करना है भाई, ये तो आपके कंप्यूटर के कॉन्फ़िगरेशन पे है, ठीक है। जिस तरह से आपके पास नंबर ऑफ रजिस्टर, साइज ऑफ रजिस्टर होगा, उसी हिसाब से उसको डेटा बस फॉर्म करना होगा, बस बनाना पड़ेगा, और उसी हिसाब से उसको मल्टीप्लेक्सर से ऐड करने पड़ेंगे, ठीक है। ओके, तो यहां तक बात हो गई। अब देखो, अब हमें चेक करना है, अब सपोज यहां से हम 0 0 इनपुट देंगे, ठीक है। हम यहां से जब 0 0 इनपुट देंगे, ठीक है, तो क्या होगा, 0 0 इनपुट दिया तो इसका मतलब I0 वाला इनपुट सेलेक्ट होना चाहिए, I0 वाला जो इनपुट है वही आपका आउटपुट बनना चाहिए। अब I0 यहाँ पे कौन सा है, देखो ये वाला है, ये वाला है, ये है और ये है, ठीक है। सारे मल्टीप्लेक्सर को सेम सिलेक्शन लाइन का इनपुट जा रहा है ना। तो ये 0 0 मिला, तो इसका जो 0th बिट है ये ट्रांसफर होके बस पे आ जाएगा, तो मतलब आपको आउटपुट में क्या मिल जाएगा, A0, A1, A2 एंड A3, ठीक है। यही तो मिलेगा, चेक कर लो, ये A3 बिट B3, ठीक है, B3, ठीक है। इसी तरह जब आप 1 0 दोगे तो 1 0 पे आपका थर्ड इनपुट सेलेक्ट होना चाहिए, और ये आपका क्या दे देगा, किसके कंटेंट को देगा, रजिस्टर C के कंटेंट को आउटपुट में दे देगा। और इसी तरह आप जब यहाँ पे 1 1 दोगे तो आपको रजिस्टर D के कंटेंट आउटपुट में मिल जाएंगे, ठीक है। और ये देखो, इसी तरह देखो आपका ये ट्रुथ टेबल भी बना हुआ है, ठीक है। ये बस के लिए बना है, आप इसको मल्टीप्लेक्सर के लिए मत कंसीडर करिएगा। देखो ये क्या बता रहा है कि जब आप 0 0 दोगे सिलेक्शन लाइन पे, तो कौन से रजिस्टर के कंटेंट आएंगे बस पे, बस ए के आएंगे, अभी मैंने आपको बताया है। जब आप 0 1 देंगे तो रजिस्टर बी के कंटेंट आउटपुट में आएंगे, जब आप 1 0 दोगे तो रजिस्टर सी के कंटेंट आएंगे आउटपुट में, और जब आप 1 1 दोगे तो आपको रजिस्टर डी के कंटेंट आउटपुट में मिलेंगे, ठीक है। अब्दुल अहाद, मल्टीप्लेक्सर का साइज हम इंक्रीज करेंगे जब आपका जो नंबर ऑफ रजिस्टर्स आपका बढ़ जाएगा तब, ठीक। देखो रजिस्टर का साइज और नंबर ऑफ रजिस्टर दोनों अलग अलग पैरामीटर है। रजिस्टर का साइज अगर बढ़ता है, रजिस्टर का साइज बढ़ने के केस में आपको क्या करना होगा, मल्टीप्लेक्सर्स बढ़ाने होंगे। और जब आपको नंबर ऑफ रजिस्टर्स अगर बढ़ जाते हैं तो आपको मल्टीप्लेक्सर का साइज बढ़ाना होगा, ठीक है। अब्दुल क्लियर? अच्छा, यहां तक किसी को कोई डाउट? तो ये आपका रजिस्टर ट्रांसफर हो गया, ठीक। एक बार कनेक्शंस फिर से देख लीजिए, अगर किसी को कोई डाउट होता है तो आप फटाफट पूछ लीजिए। और मैं बार बार कह रही हूँ, आई एम नॉट यूजिंग हेडफोन्स, ठीक है। तो इस वजह से आप लोग सिर्फ और सिर्फ चैट बॉक्स में ही क्वेश्चन पूछेंगे, ठीक है। मैंने ये भी बता दिया क्यों 4 मल्टीप्लेक्सर है, कब मल्टीप्लेक्सर बढ़ाना है, कब मल्टीप्लेक्सर की साइज बढ़ानी है, ठीक है। और हमेशा ध्यान रखना, मल्टीप्लेक्सर की साइज चेंज होने के साथ आपके नंबर ऑफ सिलेक्शन लाइंस चेंज हो जाएंगे, ठीक है। और ये कनेक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है, कनेक्शंस हमेशा आपको इसी तरीके से रखना है। रीजन ये है ताकि हम जब सिलेक्शन लाइन, जैसे देखो अभी हम 0 0 दे रहे हैं तो हमें A0, A1, A2, A3 मतलब किसी पर्टिकुलर रजिस्टर के कंटेंट मिल रहे हैं। और अगर ऐसा नहीं होता है तो ये आपका जो अरेंजमेंट है या फिर ये डायग्राम है ये गलत होगा, ठीक है। तो किसी को कोई डाउट? रजिस्टर के साइज इंक्रीज से मल्टीप्लेक्सर कैसे इफेक्ट होगा? रजिस्टर का साइज का मतलब क्या समझ रहे हो आनंद? रजिस्टर का साइज का मतलब रजिस्टर 10 बिट का डेटा या 16 बिट डेटा स्टोर करेगा। तो अगर उसे 16 बिट डेटा को स्टोर करना है ना, 16 बिट डेटा को अगर स्टोर करने के लिए, सॉरी ट्रांसफर करने के लिए उसे 16 वायर्स चाहिए कि नहीं? हाँ,
इनपुट से नहीं मतलब है। अगर उसे 16 वायर्स चाहिए तो 16 वायर्स उसे कहां से मिलेंगे? मल्टीप्लेक्सर से ही तो मिलेंगे। ये 16 जो चार आउटपुट है, ये चारों आउटपुट के कहां से मिल रहे हैं? मल्टीप्लेक्सर ही तो फॉर्म कर रहा है। चार मल्टीप्लेक्सर है तो सिंगल सिंगल जो आउटपुट है यही मिलके एक बस को फॉर्म कर ले रहा है। तो फिर रजिस्टर का साइज का मतलब ही नहीं समझ में आया। रजिस्टर का साइज से मतलब है कि कितने बिट आपका रजिस्टर स्टोर कर सकता है। सही क्वेश्चन पूछो ना कि मैम हमें रजिस्टर की साइज में नहीं पता है क्या होता है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपका तरीका है, अच्छा रिप्रेजेंटेशन ये है कि बस से डेटा सपोज R1 में आया, सिंबलिक स्टेटमेंट फॉर रजिस्टर ट्रांसफर इज, मतलब आपके B के कंटेंट को आप C में भेज रहे हैं ऐसा कुछ, या फिर C से आपका कोई रजिस्टर R1 है, सपोज जनरल पर्पस रजिस्टर है, आप वहां पे भेज रहे हैं। इस तरह से ये रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है। अब आपका नेक्स्ट मेथड है, आप किस तरीके से दूसरा तरीका आप बस को कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं, तो वो है आपका 3 स्टेट बफर्स, ठीक है। 3 स्टेट बफर्स को यूज करके भी, जैसे पहला मेथड मैंने क्या बताया, मल्टीप्लेक्सर्स, ठीक है। मल्टीप्लेक्सर को यूज करके आप क्या कर सकते हो, आप बस को इंप्लीमेंट कर सकते हो फॉर रजिस्टर ट्रांसफर। और दूसरा अप्रोच है, आप किसका यूज करके, आप 3 स्टेट बफर को यूज करके रजिस्टर ट्रांसफर या बस को इंप्लीमेंट कर सकते हो फॉर रजिस्टर ट्रांसफर। ओके, देखो अब इसे 3 स्टेट बफर है तो आप इसे ऐसे समझो कि इसमें 3 स्टेट या 3 तरह के आउटपुट मिलेंगे। देखो पहले, सबसे पहले ये समझ लो यहाँ पे एक कंट्रोल इनपुट है, ठीक है। इस ये बफर का सिंबल है, ठीक है। ये कैसे काम करेगा आपका, देखो कंट्रोल इनपुट, कंट्रोल नाम है, जैसे अगर ये 1 है, इफ C इज इक्वल टू 1, ठीक, तो अगर यहाँ पे 0 आता है तो ये क्या देगा 0, और 1 आता है तो 1 देगा, ठीक है। किस केस में, अगर जो C है, C जो है कंट्रोल इनपुट, अगर ये 1 है तो सिर्फ और सिर्फ तभी, ठीक है। मेरी बात समझ रहे हो, अगर C की वैल्यू 1 है, मतलब ये कंट्रोल है, कंट्रोल इनपुट, अगर इसकी वैल्यू 1 है तो जो भी आपका इनपुट है वही आपको आउटपुट में मिल जाएगा, ठीक है। और अगर C की वैल्यू 0 है, ठीक है, तो इसका मतलब इस टाइम पे आपको यहां से कोई भी आउटपुट नहीं मिलेगा, चाहे इनपुट में कुछ भी आ रहा, ठीक है। मतलब ये आपका जो बफर है हाई इंपीडेंस स्टेट में चला जाएगा, मतलब कोई भी एक्टिविटी को परफॉर्म नहीं करेगा, ठीक है। समझ में आया? ओके, अच्छा तो ये हो गया आपका 3 स्टेट बफर। आपके पास यहाँ पे तीन स्टेट है, एक तो है C इज इक्वल टू 0 है, तो इसका मतलब आप हाई इंपेडेंस स्टेट में है, आपको कुछ भी आउटपुट नहीं मिलेगा। और दूसरा, अगर C इज इक्वल टू 1 है तो अगर आपको 0 देते हो तो 0 मिलेगा, 1 देते हो तो 1 मिल जाएगा, ठीक। अब हम आते हैं कि बस इम्प्लीमेंट कैसे होगी, ठीक। तो फिर से आपको अगर ये समझना है कि ट्राई स्टेट बफर का यूज करके हम कैसे इसको इम्प्लीमेंट करेंगे, तो इसके लिए आपको पता होना चाहिए कि डिकोडर कैसे काम करता है। क्या आप समझ पा रहे हैं ये डिकोडर है या नहीं है? ये जो सर्किट मैंने अभी हाईलाइट किया है, ये डिकोडर है या नहीं? तुम लोगों का रिस्पॉन्स बहुत स्लो आता है ओके। और इसका साइज भी आपको दिख रहा होगा, 2 इनपुट है, 2x4 का है। डिकोडर का क्या क्या पैटर्न चलता है, n×2 यही तो चलता है। तो 2x4 है, मतलब n×2 ये क्राइटेरिया फुलफिल हो रहा है, मतलब ये हमारा डिकोडर ही है, ठीक है। अच्छा ये इनेबल लाइन है, ठीक है। इनेबल और डिसेबल करने के लिए, एक तरह से ये चिप है तो इसको इनेबल या डिसेबल करने के लिए इनेबल लाइन का यूज करते हैं, ठीक है। तो आपके पास, ओके, तो 2x4 डिकोडर का यूज कर रहे हैं। अब देखो यहाँ पे आपको पूरा पूरा सर्किट बना के नहीं दिया गया है, ठीक है, पूरा पूरा सर्किट नहीं बनाया गया है। अब ये कैसे काम करेगा, जैसे अभी देखो फिर से वही कहानी है, जब डिकोडर पे 0 0 मिलता है तो ये हाई होगा, जब 0 1 मिलेगा तो सेकेंड वाला हाई होगा, 1 0 मिलेगा तो थर्ड वाला हाई होगा, और जब 1 1 मिलेगा तो फोर्थ वाला हाई होगा। लगभग लगभग आपको मल्टीप्लेक्सर वाला ही फील आ रहा है यहाँ पे भी, ठीक है। लेकिन वहां पे क्या है, मल्टीप्लेक्सर में आपके पास
चार आउटपुट हो, मतलब सॉरी सिंगल आउटपुट होता है चाहे जो भी साइज हो। यहाँ पे हमें डिकोडर में कितने क्या साइज मिलता है, n×2 ठीक है। तो हम अपनी जरूरत के हिसाब से इसको चेंज कर ले रहे हैं। वहां पे हमने मल्टीप्लेक्सर यूज किया था और यहाँ पे हम इसको यूज कर रहे हैं डिकोडर को, ठीक है। अच्छा, तो पहली चीज तो इस तरह का आपको चार और सेट करना होगा, मतलब तीन। ये तो एक सिंगल बिट को, जैसे अगर यहाँ से 0 0 दिया, ठीक, इस डिकोडर को अगर ये इनेबल्ड है और अगर हम इसे 0 0 देते हैं तो आउटपुट में क्या मिलेगा, रिप्लाई करो। आपको डिकोडर पे अगर आप 0 0 इनपुट दे रहे हो तो आउटपुट में क्या मिल जाएगा, रिप्लाई करो। 0 मिलेगा, 0 मिलेगा या A0 मिलेगा, कौन सी दुनिया में हो, किस हिसाब से तुम लोग ये आंसर कर रहे हो भाई। इनपुट देखो, ये देखो यहाँ पे सिलेक्शन, यहाँ से 0 0 गया तो कौन सा वाला हाई होगा, मतलब ये वाला, मतलब यहाँ पे आपको 1 मिलेगा, बाकी सब पे क्या मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा, यही तो होगा भाई। देखो सिलेक्शन लाइन मतलब ये इनपुट है, जब 0 0 देते हैं तो सबसे पहला वाला हाई होता है, तो पहला वाला हाई होने का मतलब यहाँ 1 है, बाकी जगह 0 है, मतलब आपका जो सी की वैल्यू है बाकी के लिए 0 है, ट्राई स्टेट बफर यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर यहाँ पे 1 है तो मैंने क्या बताया था, जब सी की वैल्यू 1 है तो जो कुछ इनपुट में है वही चीज आउटपुट में ट्रांसफर हो जाएगी, ठीक। अभी ये अधूरा है, इसको और कैसे एक्सपैंड करेंगे। आप इसी तरह जैसे आपने A0 B0 C0 D0 के लिए बनाया है, इसी तरह हम इसको बाईपास करके इसी तरह हम बना लेंगे किसके लिए, A1 B1 C1 D1 A2 B2 C2 D2, और उसको हम यही जो कॉमन लाइन है इसको हम कॉमन लाइन भी प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है। A0 when selection line is 0 and 0। अच्छा चलो, तुम लोग अगर समझ गए हो, एक सेकेंड देखो, पहली चीज हमारा पुराना वाला ही प्रॉब्लम लेके चल रहे हैं हम, हाँ, प्रीवियस प्रॉब्लम ही हम लेके चल रहे हैं। प्रीवियस प्रॉब्लम हमारी क्या है, प्रॉब्लम है ये कि हमें 4 बिट का डेटा ट्रांसफर करना है और हमारे पास 4 रजिस्टर है, ठीक है। तो अभी जो हमने ये डायग्राम बनाया है ना, इससे तो हम सिर्फ सिंगल बिट को ट्रांसफर कर पा रहे हैं, दैट इज A0, ठीक। तो इसका मतलब इस चीज को हमें रिपीट भी तो करना पड़ेगा। अगर आपको A0 A1 A2 A3 चाहिए तो ये जो आपकी लाइन है ना, ये जो लाइन है इससे हमें सारी चीजों को कनेक्ट करना पड़ेगा, मतलब हमारे पास A1 कनेक्ट होना चाहिए इससे, A2 भी कनेक्ट होना चाहिए, A3 भी कनेक्ट होना चाहिए, ठीक है। मतलब ये जो आपने पूरा पूरा बनाया है इसको आपको देखो दो तरीके हैं, ठीक। या तो इस पूरे सर्किट को 3 बार रिपीट कर दो, 3 डिकोडर को यूज कर लो, ठीक है। 3 डिकोडर को यूज कर लेंगे तो हमारे पास जो सर्किट होगा वो, और 3 डिकोडर को यूज करके और सिलेक्शन लाइन को कॉमन कर दे। मेरी बात समझ रहे हो, सिलेक्शन लाइन मतलब इनपुट लाइन जो है, इनपुट और इनेबल लाइन को हम कॉमन कर दें और सेम यही सर्किट को अलग अलग नंबर के लिए, जैसे हम ऐसे बनाए, इसको हमने 0 1 2 3 किया और इससे जो है हमने A1 A2 A3 A4 यहाँ से ट्राई स्टेट बफर हमने लगा दिया, ठीक है, सबके लिए। तो इस तरह से हमें कितने और ऐड करने पड़ेंगे, 3 और ऐड करने पड़ेंगे और सबको हम कॉमन इनेबल लाइन दे दें तो हमारा जो सर्किट है उसमें हम कितने बफर्स यूज कर लेंगे, 4 यहाँ से, फिर 4 किसके लिए, A1 B1 C1 D1 के लिए, 4 A2 B2 C2 D2 के लिए, और 4 किसके लिए यूज कर लेंगे, A3 B3 C3 एंड D3 के लिए। मेरी बात समझ पा रहे हैं आप लोग या नहीं। और दूसरा तरीका है, थोड़ा सा सर्किट आपका कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, है ना, सर्किट कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, आप इसी से बाईपास कर लीजिए तो वो थोड़ा ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होगा। आप ऐसे समझिए, इसी तरीके से हमने जो इनपुट है इनपुट को कॉमन करके सेम इसी सर्किट को रिपीट कर दिया है और इसके इनपुट्स को हमने चेंज कर दिया। अभी A0 B0 C0 D0 है, इसी तरह से हमने इसको एक्सटेंड किया A1 B1 C1 D1, ठीक है। दूसरा डिकोडर लगाया, उससे सिलेक्शन लाइन किया, मतलब ये चीजें कनेक्ट की, फिर तीसरा डिकोडर लिया, उससे हमने A2 B2 C2 D2 किया, फिर चौथा डिकोडर लिया और उससे हमने A3 B3 C3 एंड D3 किया, और सारे डिकोडर के जो इनपुट्स हैं उसको हमने आपस में कनेक्ट कर दिया, मतलब सारे इनपुट्स को हमने कॉमन कर दिया,
इनेबल लाइन और इनपुट को कॉमन कर दिया और सेम इसी सर्किट को हमने रिपीट कर दिया। तो आपका यही काम होगा जैसे आप यहाँ पे काम कर रहे थे। जैसे जब आप डिकोडर से 0 0 दोगे तो आपको क्या आउटपुट मिलेगा, यहाँ से A0, दूसरे वाले से A1, तीसरे वाले से A2 और चौथे वाले से A3। ठीक है, जब 1 0 दोगे तो 1 0 पे, अच्छा 1 0 पे क्या आउटपुट मिलेगा, A का आउटपुट मिलेगा, B का आउटपुट मिलेगा, C का या D का, बताओ। B का आउटपुट कैसे मिलेगा, सीक्वेंस क्या होता है, 0 0 0 0 देन 0 1, 0 1 पे B का आउटपुट मिलेगा। मैंने 1 0 पूछा है तो आंसर शुड बी C। सीक्वेंस का ध्यान रखो भाई। हाँ, सर्किट ह्यूज होगा, इसी वजह से यहाँ पे पूरा ड्रॉ नहीं किया गया है। ठीक है, सर्किट बहुत बड़ा हो जाएगा, इसीलिए आपको सिर्फ एक सिंगल बिट के लिए ये बता दिया गया है। ठीक है, और आपको लेकिन समझ में आना चाहिए किस तरह से, या तो हम इसमें देखो, अगर तुम ये सोचो कि इसी एक डिकोडर से हम सब कुछ बाईपास करके कर ले तो सोचो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। ठीक है, तो सर्किट बड़ा हो ठीक है, लेकिन इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं होना चाहिए। तो मेरे हिसाब से या मेरा मानना ये है कि हम डिकोडर्स को 3 और डिकोडर लगा दें और उसके साथ हम इनपुट को कनेक्ट करते जाए रजिस्टर से लाके। ठीक है, नहीं मैंने 0 1 नहीं 1 0 पूछा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा रजिस्टर ट्रांसफर। रजिस्टर ट्रांसफर के लिए हमें बस की जरूरत चाहिए। ठीक है, बस की जरूरत है, तो बस को हम इंप्लीमेंट कर रहे हैं दो तरीके से। एक हुआ हमारा मल्टीप्लेक्सर और दूसरा हुआ मेरा क्या, ट्राई स्टेट बफर। अब दूसरा टॉपिक है मेमोरी ट्रांसफर। ठीक, तो तुम लोगों से पूछती हूँ मैं कि भाई मेमोरी में दो तरह के ऑपरेशन परफॉर्म होते हैं, एक तो रीड का ऑपरेशन परफॉर्म किया जाता है और दूसरा राइट का ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। ठीक है, तो मुझे एक बात बताओ कि मेमोरी ट्रांसफर में अगर मैं रीड की बात कर रही हूँ तो रीड के केस में क्या होता है, डेटा कहाँ से कहाँ आता है, प्रोसेसर से मेमोरी में जाता है या मेमोरी से प्रोसेसर में आता है। रीड के केस में क्या होता है, डेटा का फ्लो बताओ मुझे फटाफट, मैंने ये कई बार तुम लोगों को बताया है। मेमोरी टू प्रोसेसर, वेरी गुड अब्दुल अहाद, मेमोरी टू प्रोसेसर। ठीक है, तो जब आप रीड ऑपरेशन देखो, मेमोरी ट्रांसफर का मतलब होता है मेमोरी से डेटा ट्रांसफर। ट्रांसफर होने का मतलब कौन कौन से ऑपरेशन परफॉर्म हो रहे हैं, तो रीड होगा एंड राइट होगा। ठीक है, मेमोरी में या तो कुछ रीड होगा। रीड होने का मतलब है कि डेटा रजिस्टर कहाँ पे है, प्रोसेसर के पास है। ठीक है, डेटा रजिस्टर प्रोसेसर के पास है, तो एड्रेस रजिस्टर पॉइंट करता है किसी डेटा के लोकेशन को। ठीक है, तो एड्रेस रजिस्टर जिस लोकेशन को पॉइंट कर रहा है उस लोकेशन का डेटा कहाँ पे आ जा रहा है, डेटा रजिस्टर में, मतलब प्रोसेसर के पास। और इसे सिंपल वे में कहें तो मेमोरी रीड का मतलब है कि मेमोरी से डेटा आपका कहाँ आ रहा है, डेटा रजिस्टर के पास। और मेमोरी राइट का क्या मतलब है कि R1 जो जनरल पर्पस रजिस्टर होते हैं वो किसके पास है, प्रोसेसर के पास। तो प्रोसेसर से डेटा मेमोरी के किसी एक लोकेशन पे आके स्टोर हो रहा है, मतलब राइट हो रहा है, तो डायरेक्शन क्या हुआ, प्रोसेसर टू मेमोरी है मतलब राइट है, और मेमोरी टू प्रोसेसर है मतलब रीड ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है। ठीक है, अब मुझे तुम लोग अपने डाउट्स बता दो कि आपको रजिस्टर बस एंड मेमोरी ट्रांसफर में क्या क्या डाउट है। रजिस्टर बस एंड मेमोरी ट्रांसफर में अगर किसी को डाउट है तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हो कि कहाँ पे डाउट है, फटाफट। रजिस्टर ट्रांसफर के लिए बस को इंप्लीमेंट करने के बार बार मैं रिपीट कर रही हूँ, दो तरीके हैं, एक ट्राई स्टेट बफर एंड दूसरा क्या है, दूसरा है आपका मल्टीप्लेक्सर। ठीक है, किसी को कोई डाउट नहीं है, ठीक है, तो फिर क्लास एंड की जाए भाई। आप लोगों के पास नोट्स है, अगर किसी को कोई डाउट होता है तो आप लोग अगली क्लास में मुझसे पूछ लीजिएगा। ठीक है, ओके, थैंक यू क्लास। थैंक यू मैम।